अगर किसी व्यक्ति को खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसका हाल क्या होगा और डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी सी दवा क्यों निकाल देते हैं। खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है। कॉफी पीने के बाद नींद कहाँ उड़ जाती है। जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 10, सूडान मुल्क की अनोक याई को दुनिया की सबसे महंगी मॉडल होने का खिताब मिल चुका है। इसके अलावा अनोक को दुनिया की सबसे सुंदर महिला का भी खिताब मिल चुका है। अनोक केवल 1 घंटे के फैशन फोटोग्राफी के लिए करीब $15,000 यानी 11 लाख रुपए चार्ज करती है। नंबर 9, जब हम पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो हमें नींद आने लगती है। बॉडी में मेन ताकत ब्लड से आता है। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर के चारों ओर का ब्लड पाचन तंत्र की ओर चला जाता है और ब्रेन में थोड़ा ब्लड की कमी हो जाती है और ब्रेन पाचन क्रिया में ज्यादा ध्यान देता है बाकी चीजों के अलावा। इसलिए खाना खाने के बाद शुरुआत के आधे घंटे तक नींद आने लगती है। नंबर 8, नेपाल में होक्स नाम का एक गाँव है जहाँ रहने वाले लगभग आधे के करीब लोगों ने अपनी एक किडनी बेच दी है, जिस वजह से इसे किडनी वैली नाम दिया गया है। गाँव के अधिकतर लोग गरीब है, इसलिए लोगों ने जमीन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। नंबर 7, ऐसे मार्केटिंग के तरीके देखोगे जिसे देखकर आप कहोगे शायद ही मुझे पहले पता होता। जब आप शैम्पू खरीदने जाते हैं तो आप बड़ा वाला पैक खरीदते हैं। हमें लगता है कि इसमें ज्यादा शैम्पू होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 रुपए के शैम्पू के पाउच में 6 ml शैम्पू होता है और बड़ा वाला शैम्पू का बोतल 175 ml का 70 रुपए में मिलता है। जब हमें 1 रुपए में 6 ml शैम्पू मिलता है तो 70 रुपए में 420 ml शैम्पू मिलना चाहिए और 70 रुपए की बोतल में 175 ml शैम्पू होता है। ये अलग बात है कि आपको 1 रुपए वाले शैम्पू के पाउच को फाड़ना पड़ेगा, इतना सारा कचरा होगा। नंबर 6 है, कॉफी पीकर नींद क्यों उड़ जाती है। कॉफी में कैफीन मौजूद होती है। जब हम कॉफी पीते हैं तो कैफीन पेट और छोटी आंत के जरिए ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करती है और फिर लगभग कुछ घंटों के लिए शरीर में घूमती रहती है। या बॉडी में एडेनोसिन नींद आने वाला पदार्थ रिसेप्टर को ब्लॉक करके नींद को रोक देती है। कॉफी हमारे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक में परिवर्तन ला सकता है। सोने से 1 घंटे पहले 1 कप कॉफी प्रभावी नींद को 1 घंटे तक कम कर सकती है। नंबर 5, जापान में वेंडिंग मशीन नामक बिजनेस काफी फल फूल रहा है। इस बिजनेस के तहत वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अगर आप इन मशीन में कॉइन्स डालते हैं तो यह मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉर्न आदि देते हैं। जापान में लगभग 5.52 मिलियन वेंडिंग मशीन है। जापान के लोगों का लोकप्रिय पकवान फुकू है। यह एक जहरीली मछली के द्वारा बनाया जाता है। इस पकवान को बनाने से पहले शेफ को इस पकवान को बनाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और यह काफी स्वादिष्ट माना जाता है। नंबर 4, हमारे शरीर से जब कोई बाल टूटकर जमीन पर गिरता है तो उसकी आवाज होती है जो एक चींटी जैसा प्राणी ही सुन सकता है। हमारे आसपास हजारों ध्वनियां शोर कर रही हैं, लेकिन मनुष्य उनमें से कुछ ही को सुन पाता है। नंबर 3, दोस्तों थम्स अप का मतलब पश्चिमी देशों में अच्छा माना जाता है। इटली में इसे 1 मानते हैं, जापान में इसे 5 मानते हैं, लेकिन ईरान में इसे अश्लीलता का संकेत के रूप में माना जाता है। सिर को ऊपर नीचे की ओर हिलाने का मतलब हम सब जानते हैं कि हाँ होता है, पर क्या आप जानते हैं कि ग्रीस, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में इसका मतलब ना होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करते समय अगर लगातार हाथ या पैर इधर उधर हिला रहा है तो इसका मतलब या तो वो आदमी कंफ्यूज है या फिर आपसे बात करने में असहज महसूस कर रहा है। नंबर 2, 80 रुपए लेकर बनाई 1500 करोड़ की कंपनी। 1959 में 7 महिलाओं ने मिलकर लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी। इनका मकसद था कि महिलाओं को रोजगार देना और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। इन्होंने 80 रुपए उधार लेकर लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी और आज इसमें 50,000 महिलाएं काम करती हैं और 15 से ज्यादा देशों में लिज्जत पापड़ बेचा जाता है और सालाना कमाई 1500 करोड़ रुपए है। दोस्तों बड़े से बड़ा बिजनेस पैसों से नहीं बल्कि एक आइडिया से बड़ा होता है। नंबर 1, क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए। क्या उस इंसान के शरीर के अंदर कोई बदलाव आएगा। जब भी डॉक्टर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाते हैं तो सिरिंज में से थोड़ी सी दवा बाहर निकाल देते हैं ताकि उसमें थोड़ी सी भी हवा ना रहे। अगर सिरिंज के अंदर हवा रहेगी, किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो दवा के साथ हवा भी शरीर के अंदर चली जाएगी जो हवा का बुलबुला बन जाएगा, जिससे रक्त प्रवाह में दिक्कत आ जाएगी। ये बुलबुले दिमाग की तरफ जाने वाले रक्त प्रवाह में बाधा बन सकती हैं। अगर ये हवा के बुलबुले हृदय के पास जाकर फूट जाती हैं तो व्यक्ति की जान जा सकती है। अब अगर किसी व्यक्ति को खाली इंजेक्शन गलती से लगा दिया जाता है तो उसके साथ इससे भी ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए खाली इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना।